एस और आर ओ की तैयारी अगर कर रहे हैं तो आप लोगों को सबसे ज़रूरी हो जाता है कि टेस्ट सीरीज़ लगाना। टेस्ट सीरीज़ उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना कि रिवीजन और अदर सब्जेक्टों का मतलब पढ़ते रहना। टेस्ट सीरीज़ से हम लोगों का स्कोर पता चलता है, एक्यूरेसी पता चलती है और कितने क्वेश्चन हम अटेम्प्ट कर पा रहे हैं ये पता चलता है। तो साथ में बने रहिए। आज ये हमारा सेशन का सेकंड है। सेकंड इन द सेंस कि कल हम लोगों ने डिस्कस किए थे 50 तक क्वेश्चन डिस्कस किए थे और इसके बाद में हम लोग आज शुरू करेंगे 51 to 100 तक की कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और जिसने भी चैनल को पहली बात तो सब्सक्राइब नहीं किया है और सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक कर दे ताकि टाइमली नोटिफिकेशन आपके पास आती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न नहीं, कौन सा वाला प्रश्न, 50 वाला प्रश्न। 50 नंबर पे आते हैं। कुछ होमवर्क में दिए थे मैंने, तो आप लोगों को करना था। अगर आप लोग किए होंगे तो बहुत ही अच्छा है। ये एक सीरियस कैंडिडेट की पहचान होती है कि जो भी होमवर्क है या जो भी होमवर्क इन द सेंस की क्वेश्चंस हैं वो आपको करने चाहिए, अटेम्प्ट करने चाहिए। तो चलिए 50 नंबर वाला दिया था। 50 नंबर वाला क्या है हमारे पास में क्वेश्चन ये है कि डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना था। किस में लगाना था? डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। मेन सोर्स ऑफ इरिगेशन के जो सोर्सेज हैं हमारे उत्तर प्रदेश में उसको हमें लगाना था। इरिगेशन क्या? सिंचाई के मुख्य साधन जो है वो उनको आरोही क्रम में लगाना था। तो कौन से होते हैं? तो नलकूप होता है, नहर होता है, तालाब, कुआं और अन्य साधन, यानी कि ट्यूबवेल, कैनल पॉन्ड और अदर मीन्स होते हैं। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो चलिए 51 से स्टार्ट करते हैं और थोड़ा स्पीड से करेंगे क्योंकि टाइम वेस्ट नहीं करना है। और जिसको पीडीएफ चाहिए तो वो चैनल को विज़िट करें, क्या नाम, इसको यहाँ पे जाएं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से ग्रुप को ज्वाइन करें। वहाँ पे आपको पूरी पीडीएफ विद सोल्यूशन मिल जाएगी, प्रॉपर सोल्यूशन में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं, ज़्यादा समय ना गवाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्क्रिप्शन ऑफ द अशोका प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द इकोनॉमी और टैक्स पॉलिसीज। ठीक है, तो किससे रिलेटेड है? इकोनॉमी से रिलेटेड है। तो कौन सा है? मास की इंस्क्रिप्शन, गुजरा इंस्क्रिप्शन, रुमनदेई और इंस्क्रिप्शन। तो कौन सा इंस्क्रिप्शन है हमारे पास में? रुमनदेई इंस्क्रिप्शन है। कौन सा इंस्क्रिप्शन है? रुमनदेई इंस्क्रिप्शन है। ये हमको कहाँ मिलता है? ये नेपाल के जो तराई रीजन है वहाँ पे ये खोजा गया अभिलेख जो है वो नेपाल से प्राप्त होता है। तो ये भी क्वेश्चन में भी पूछे कि जो रुमनाईदेई इंस्क्रिप्शन है, जो जिसमें अशोका का जो इकोनॉमिक जो टैक्स पॉलिसी है उसके बारे में उस पर इंस्क्रिप्टेड है, तो वो कहाँ से प्राप्त हुआ था? तो वो तराई रीजन, नेपाल से। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैचिंग का क्वेश्चन है हमारे सामने, तो मैच करिए। देखिए, बंधन, अशरफ, ठीक है, अशरवा, और संवार है, निर्जरा है। तो इनका सबका अर्थ क्या होता है? तो कौन सा सही सुमेलित है ये पूछा जा रहा है। कौन सा सही सुमेलित है मैचिंग में? तो बंधन का अर्थ क्या होता है? बंधन का अर्थ होता है कर्म अंटिंग, यूनिटिंग विद द लिविंग बीइंग, यानी कि ए के साथ में हमें 3 मिलेगा। अश्व का क्या अर्थ होता है? फ्लो ऑफ अ कर्मास टूवर्ड्स द लिविंग बीइंग जीवा। तो सेकंड का, बी का सेकंड के साथ चला जाएगा। संवर क्या है? व्हेन द फ्लो ऑफ अ कर्मा टूवर्ड्स द लिविंग बीइंग स्टॉप कौन सा? श्रवण। संवर यानी कि संवर का मतलब जब कोई कर्म, जो कर्म का प्रवाह जीवन की ओर से रुक जाए, जीवों की ओर से रुक जाए कर्म का प्रवाह। तो सी का 7 है, सी का 4 है और डी का 1 हो जाएगा। डी का 1 हो जाएगा, मतलब निर्जरा मतलब बर्निंग द रेजिडुअल कर्मास। आते हैं, नॉट ट्रू अबाउट द ऋग्वेदा। तो कौन सा ऋग्वेदा से ट्रू नहीं है? क्वेश्चन को पहले पढ़िए और फिर उत्तर दीजिए, आंसर देने का इसका प्रयास कीजिए। नॉट ट्रू अबाउट द ऋग्वेदा, तो द पोस्ट ऑफ अ किंग बिकम्स द हेरिडेटरी, बिल्कुल। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ अ वुमेन यूज्ड पार्टिसिपेट इन सभा और विधा क्या? सभा और क्या है भाई? विधा।
और द किंग वॉज द ओनर ऑफ अ लैंड, नो, किंग क्या था, ओनर नहीं होता था लैंड का, बल्कि वो किसका था, वो किंग था किसका, वॉर का, यानी कि युद्ध का स्वामी था वो, ठीक है। और इन इन द इन द ऋग्वेद द आर्यन वर कॉल्ड पंचायन, पंचजयन, क्योंकि वो पांच क्या था, पांच क्लैन का हेड था। तो बिल्कुल आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमारे पास है, ठीक, यहाँ पे आते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग, 54th नंबर का क्वेश्चन है, पढ़िएगा और जवाब दीजिएगा। रूलर ऑफ धर्मपाला, रिगार्डिंग रूलर ऑफ धर्मपाला, पाल डायनेस्टी का था, उसके बारे में हमें बताना है। धर्मपाल के रिगार्डिंग हमको बताना है। तो क्या क्या ऑप्शंस है हमारे पास में, हमारे पास में ऑप्शन है गुजराती पोएट, कौन, गुजराती पोएट था। सोधल वाज एड्रेस द धर्मपाल विद द टाइटल ऑफ उत्तरपथ स्वामी। तो पहला वाला क्या है हमारा, बताइए, पहला वाला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है, और पहला स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। दूसरा क्या है, धर्मपाल के, जो धर्मपाल ने राइटिंग हिज हैज़ ही हैज़ बीन कॉल्ड परम स्वागत, तो एक उसने राइटिंग करी थी, ही वॉज द बीन द कॉल्ड, ही हैज़ बीन कॉल्ड धर्म स्वागत, उसने क्या कहा उसको, परम स्वागत का, परम प्रेम स्वागत। सॉरी फॉर माई वर्ड्स, थोड़ा इधर उधर चला गया मैं। क्या है, इन धर्मपाल राइटिंग ही हैज़ बीन कॉल्ड परम स्वागत। फिर क्या कह रहा है, फेमस बौद्धिस्ट राइटर हरिभद्रा वॉज द धर्मपाल कोड, जो हरिभद्रा था एक राइटर था बौद्धिस्ट, वो कहाँ पर था, धर्मपाल के कोर्ट में था। तो हमारे कितने तीनों सही हैं। आगे आते हैं, 55th नंबर पे है हमारे पास में, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टराइज अ सिचुएशन ऑफ अ लिक्विडिटी ट्रैप को कौन सा सही डिस्क्राइब करता है। लिक्विडिटी क्या है, एक इकोनॉमिक सिचुएशन है जिसमें क्या होता है, इंटरेस्ट रेट क्या हो जाता है, वेरी लो हो जाता है, बहुत कम हो जाता है, और सेविंग रेट क्या हो जाते हैं, हाई हो जाते हैं, ये रेंडरिंग करता है एक मॉनेटरी पॉलिसी को इनफेक्टिवली। सो इसका हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका डी बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि बॉन्ड के प्राइसेस में क्या आने लगते हैं, डिक्लिनेशन आने लगता है, डिक्लाइन होने लगता है, लोअर इंटरेस्ट हो जाता है रेट, और हाइयर सेविंग रेट हो जाता है। कंसीडर द फॉलोइंग, हाउ मेनी ऑप्शंस above considered the liabilities of the Reserve Bank of India। तो liabilities क्या है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, और एसेट्स भी होते हैं, क्योंकि इसी में ही एसेट बताया है। तो गोल्ड रिजर्व क्या है, गोल्ड रिजर्व हमारे पास में एसेट है, ठीक है। करेंसी नोट क्या है, करेंसी नोट हेल्ड ऑन बैंकिंग डिपार्टमेंट और हेल्ड बाय पब्लिक, ये क्या है, लाइबिलिटीज़ हैं बैंक की, क्या है, लाइबिलिटीज़ हैं। लोन टू कमर्शियल बैंक, किसी भी कमर्शियल बैंक को लोन देना, ये भी क्या होती है, एक लाइबिलिटी होती है, क्या होती है, लाइबिलिटीज़ होती है, यानी कि जो कैश होता है हेल्ड बाय द कमर्शियल बैंक का, वो भी क्या है, लाइबिलिटी है। फिर क्या है, इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटी, ये क्या है, एसेट है, ये क्या है, एसेट है, ये क्या है हमारे पास में, एसेट है। तो इन्वेस्टमेंट करना, ये क्या होता है, एसेट होता है। तो इस हिसाब से हमारा आंसर क्या सही हो जाएगा, ओनली 1, नहीं 1 कैसे हो जाएगा, अगर देखो गोल्ड रिजर्व भी है हो गया हमारे पास में, एसेट कितने होते हैं, गोल्ड रिजर्व है, फॉरेन रिजर्व एक्सचेंज है, और इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, ये भी एसेट हो गया।
लोन टू कमर्शियल बैंक, लोन टू कमर्शियल बैंक, या हाँ ये भी तो एसेट ही होता है। तो कितना है, सिर्फ करेंसी नोट हेल्डेड बाय पब्लिक, ये क्या है हमारे पास में, लाइबिलिटीज़ हैं। बेस ईयर, द टर्म बेस ईयर इन रिलेशन टू जीडीपी इज रिफर्ड टू। तो बेस ईयर का अर्थ क्या होता है, बेस ईयर क्या होता है, बेस ईयर वो होता है जहाँ से कंट्री का क्या होता है, 2 consecutive ईयर्स एंड सी दैट द फिगर ऑफ जीडीपी ऑफ द latter year is twice that of the previous year, we may conclude the volume of production of the country has doubled. But the possibility क्या होती है, पॉसिबल होता है कि only price of all goods and services have double been between the 2 years, whereas the production has remained constant. तो ये मेजर करेगा, ये क्या होता है, इन हुज ईयर, इन ईयर हुज प्राइस आर बीइंग यूज्ड टू कैलकुलेट रियल जीडीपी। आगे आते हैं 58 नंबर पे आते हैं। 58 नंबर का है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट ऑफ अ क्राउडिंग इन इफेक्ट, क्राउडिंग इन इफेक्ट कॉन्टेक्स्ट ऑफ अ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। तो बताइए कौन सा हमारे बिल्कुल सही होता है यहाँ पे, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर रिजल्टिंग बेनिफिट्स टू लार्ज नंबर ऑफ पीपल, नहीं। तो क्राउडिंग इफेक्ट क्या होता है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करता है जिसमें रिजल्ट में क्या मिलता है, इनफ्लो मिलता है टू ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। आगे दें, कंसीडर द फॉलोइंग ग्लेशियर। 59 का कितना है, ग्लेशियर कौन सा हो जाएगा इसका सही उत्तर। तो पिंडारी ग्लेशियर कहाँ पर है, जो पिंडारी ग्लेशियर है, ये पिंडारी ग्लेशियर इज लोकेटेड इन कुमाऊं रीजन, किसमें है, कुमाऊं रीजन, कहाँ पर है, कुमाऊं रीजन ऑफ उत्तराखंड, नॉट उत्तर प्रदेश। कहाँ पर है पिंडारी रीजन, कहाँ पर है, कुमाऊं रीजन में है, कहाँ पर है, यूके यानी कि उत्तराखंड में है, ठीक है। सियाचिन ग्लेशियर कहाँ पर है, ये भी कहाँ पर है, ये भी काराकोरम, ये काराकोरम रेंज में है, कहाँ पर है, काराकोरम रेंज में है, ठीक है। ये भी कहाँ पर है, उत्तराखंड में ही है। फिर क्या है, गंगोत्री ग्लेशियर। गंगोत्री ग्लेशियर की बात करी जाए, गंगोत्री ग्लेशियर कहाँ पर है, गढ़वाल रीजन ऑफ उत्तराखंड, ये कहाँ पर है, गढ़वाल रीजन में है, ठीक है। जेमू ग्लेशियर, जेमू ग्लेशियर, जेमू ग्लेशियर इज इक्वल टू कंचनजंगा, जेमू ग्लेशियर कहाँ पर है, कंचनजंगा, ठीक है, कंचनजंगा। तो ये कहाँ पर है, तो क्या पूछ रहा है, एसोसिएटेड विद द चमकम्बा माउंटेन रेंज। और चमकम्बा माउंटेन रेंज से कौन है, ये हमारा गंगोत्री ग्लेशियर, कौन सा है, गंगोत्री ग्लेशियर। तो केवल एक हमारा बिल्कुल सही है। 59, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट अ मेंबर ऑफ 5i, ठीक है, 5i इंटेलिजेंस अलायंस। तो 5i का इंटेलिजेंस अलायंस में कौन नहीं है, यूनाइटेड स्टेट बिल्कुल है, कनाडा भी है, न्यूजीलैंड भी है, तो कौन नहीं बचा हमारे पास में, भारत इसमें शामिल नहीं है। आगे आते हैं, अरेंज द फॉलोइंग इवेंट इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। अब इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगा, पासिंग ऑफ पाकिस्तान रेजोल्यूशन लाहौर बाय मुस्लिम लीग। तो ये कब पास होता है, ये होता है मार्च 1940 में। कब होता है, मार्च 1940 में, ठीक, मार्च 1940 कब होता है, मार्च 1940। और ये हो गया मार्च 1940। फिर जो इनिशिएशन ऑफ इंडिविजुअल सत्याग्रह मूवमेंट, इनिशिएशन ऑफ इंडिविजुअल सत्याग्रह मूवमेंट कब होता है, ये होता है अक्टूबर 1940। कब होता है, अक्टूबर 1940, ठीक है। ऑब्जर्वेशन डे ऑफ डिलीवरेंस बाय मुस्लिम लीग, ये
ये कब होता है? ये जो होता है दिसंबर 1930 में, दिसंबर 1938 में, 39 में, बिगिनिंग ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब स्टार्ट होती है? सेकेंड वर्ल्ड वॉर होती है सितंबर 1931 में। अरे 31 नहीं यार, 39। कब? 39। कौन सा हमारा बिल्कुल ऑप्शन क्रोनोलॉजी में लगेगा? तो ये लगेगा ऑप्शन नंबर डी हमारा लगेगा। आगे आते हैं। 62 वाला है, इसमें रीज़न और असर्शन दिया गया है। बताइए। देखो असर्शन क्या दिया गया है? द पब्लिक सेफ्टी बिल वॉज पास्ड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया इन ईयर 1928। तो बिल्कुल, ये तो बिल्कुल सही बात है, असर्शन बिल्कुल सही। इट ऑब्जेक्टिव द एंड ऑफ द ग्रोइंग कम्युनिस्ट इन्फ्लुएंस अमंग द लेबर, फार्मर एंड अदर वर्कर। तो यही रीज़न था ये लाने का। तो यानी कि असर्शन भी बिल्कुल करेक्ट है और रीज़न भी बिल्कुल सही। तो हमारा क्या हो जाएगा? बोथ आर एंड ए करेक्ट इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। आगे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सोशल रिफॉर्म एक्ट कम द लास्ट इन क्रोनोलॉजी। तो सबसे लास्ट में कौन आता है ये बताइएगा। देखो एज ऑफ कंसेंट कब आता है? एज ऑफ कंसेंट, मेरे साथ बोलिए, एज ऑफ कंसेंट 1891। एज ऑफ कंसेंट कब आता है? 1891। हिंदू विडो रिमैरिज एक्ट 1856। कब? 1856। प्रोहिबिशन ऑफ स्लेवरी कब आता है? 1843। ठीक है। प्रोहिबिशन ऑफ सती प्रथा कब होता है? 1829 है। तो सबसे लास्ट में कौन आया? एज ऑफ कंसेंट। बिल्कुल सही हमारा आंसर है। आगे आते हैं। असर्शन और रीज़न, इसका जवाब आप लोग मुझे होमवर्क में दीजिएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन हो गया ये होमवर्क में। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 65 पे आते हैं। 65 क्या है हमारे पास में? न्यूज़पेपर दिया गया है। ये बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन इस तरह के होते हैं कि कौन सा मिसमैच्ड पेयर है। ठीक है, तो कौन सा मिसमैच्ड पेयर है? मैचिंग के लिए आता है, मैचिंग के लिए आता है। ये जो बिल्कुल फैक्चुअल होते हैं, जिनका डायरेक्ट नाम रिलेटेड होता है, नाम का रिलेशन होता है, वो उसमें यही दो तरह के बनते हैं। या तो मैचिंग का बनेगा या फिर इस तरह का बनता है, मिसमैच का बनेगा। ठीक है, कौन करेक्टली मैच्ड पेयर नहीं है। तो कौन करेक्टली मैच में नहीं है? तो मदर न्यूज़पेपर था। तो मदर न्यूज़पेपर बिल्कुल लाला हरदयाल का था। बॉम्ब मैनुअल पीएन बापत। और भवानी मंदिर बहुत ही फेमस था, जो किसके द्वारा चलाया गया था? ये अरविंदो घोष। कौन? अरविंदो घोष। उनके द्वारा चलाया गया। इसके द्वारा अरविंदो घोष। ठीक है, ये तो यही रह गया। चलो ठीक है। और कौन है? भारत माता अजीत सिंह। 66 पे आते हैं। इन विच ऑर्डर टू स्टे ओवर द सेम लोकेशन ऑन द अर्थ, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट मस्ट बी डायरेक्टली अबव ऑफ द रीजन। तो जो जियो सैटेलाइट जो होती हैं, ये कहाँ पर होती हैं? ये होती हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, या फिर आइदर नॉर्थ पोल और साउथ पोल, या फिर इक्वेटर या कैप्रिकॉर्न। तो कौन सा उत्तर राइट आंसर हो जाएगा? इक्वेटर हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। तो ये जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होती हैं विद द अर्थ रोटेशन, जब अर्थ के साथ में रोटेट करते हैं उन्हीं के। अच्छा, जियो स्टेशनरी का अर्थ क्या है? स्टेशनरी का मतलब क्या है? रुका हुआ। स्टेशनरी का अर्थ क्या है? रुका हुआ। तो एक जगह मान लो कि ये अर्थ है, ये सैटेलाइट है, तो ये यहाँ पर ऐसे उसी की सेम डायरेक्शन में ही क्या करेगा? रिवॉल्व करेगा। अगर यहाँ पे हमें फोकस रखना है तो जियो स्टेशनरी यहीं पे ही रहेगा और इसी के साथ में रोटेट करता जाएगा। जिस तरह अर्थ रोटेट कर रही है उसी साइड में ही
सैटेलाइट भी रोटेट करती जाएगी। तो एक ही जगह पे क्या रहेगा, स्टेट मतलब क्या नाम, रुका रहेगा, स्टेशनरी रहेगा वहीं पे। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट बोलते हैं। स्टार ट्विंकलिंग, स्टार की जो ट्विंकलिंग होती है वो किस तरह से होती है, स्टार ट्विंकलिंग, तो ये क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द डिफरेंट लेयर ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर चेंजेस द continuously consequently the position of the image of the star change with time। ठीक है, टेम्परेचर भी आ जाता है। ओके, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो चेंज होता है अपने एटमॉस्फेयर का, उसकी वजह से ट्विंकलिंग करते हुए दिखते हैं। 68 नंबर का है AWARE टूल। AWARE टूल ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? AWARE टूल जो है वो कहाँ, डेवलप्ड बाय वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, डेवलप्ड बाय वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो ये वाला क्या हो जाएगा हमारा, बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रेरणा प्रोग्राम की अगर बात करी जाए तो ये किसके लिए, किसने डेवलप किया था? ये प्रेरणा एक बहुत ही यूनिक एम था इसका, मतलब यूनिक एंड इंस्पायरिंग एक्सपीरियंस टू ऑल पार्टिसिपेंट, ठीक है, एम्पावरिंग विद द लीडरशिप क्वालिटीज। तो ये लॉन्च किया गया था डिपार्टमेंट ऑफ सोशल एजुकेशन एंड लिटरेसी, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। तो ये इसके द्वारा नहीं था, ठीक है, तो ये वाला हमारा गलत हो गया। ऑपरेशन अमृत क्या था? ये ऑपरेशन अमृत जो था अनाउंस किसके द्वारा किया? ये कंडक्टेड किया गया था केरला स्टेट गवर्नमेंट के लिए था, केरला स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा किया गया था। ये एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस ऑपरेशन, ठीक है, तो ये भी नारकोटिक्स भी नहीं है, नारकोटिक्स कंट्रोल नहीं है। ई साक्षी जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, ना कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। तो ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो क्या पूछा गया, हाउ मैनी इनकरेक्टली मैच्ड, कितने इनकरेक्ट हैं? तो 3 इनकरेक्टली मैच्ड हैं। आगे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 85 पे। 85 कहाँ से आ गया? अच्छा वो ठीक है, ये 85 नहीं है, वो मिसप्रिंट है ये। तो कौन सा वाला ये हमारा है? ठीक है, यहाँ पे पढ़ना चाहिए था लेकिन गलत यहाँ पे लिखा है। 69 नंबर का क्वेश्चन होना चाहिए था, यहाँ पे ये मिसप्रिंट है। कौन सा है ये? 69 नंबर का है। तो चलते हैं, करते हैं, कहाँ पे हैं हम लोग? आते हैं विद रेफरेंस टू द कॉफ़ी बोर्ड ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इट प्रमोट्स इंडियन कॉफ़ी इन बोथ डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल मार्केट। तो ये क्या करता है? ये बिल्कुल सही बात है। जो पहला वाला है ये क्या है? इंडियन कॉफ़ी और डोमेस्टिक को प्रमोट्स करता है। द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ओवरसीज द सेंट्रल बोर्ड ऑफ इंडिया। नहीं, कौन करता है फिर? कौन करता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री करती है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ठीक है। तो पहले ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। द बोर्ड सेट मिनिमम सपोर्ट प्राइस। नहीं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस ये थोड़ी करता है, ये कौन करता है? ये एमएसपी जो मिनिमम सपोर्ट जो है उसको सेट नहीं करता है, ये सेंट्रल कॉफ़ी बोर्ड जो है वो नहीं करता है। ये किसके द्वारा होता है? ये रिसर्च, क्वालिटी और इम्प्रूवमेंट एंड मार्केट जो है वो फैसिलिटेट, ये सब को करता है, ना कि प्राइस। इसका काम ही नहीं है ये। आगे आते हैं, तो कौन से हमारे करेक्ट मैच्ड है? तो केवल पहला वाला करेक्ट है हमारा स्टेटमेंट। कौन सा? पहला वाला करेक्ट सिर्फ है। 70 नंबर पे आते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। 70 नंबर पे कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हरिरुद्र मुर्गब बेसिन इज सिचुएटेड ओनली इन अफगानिस्तान। अब देखो एक वर्ड क्या आया? ओनली। इस तरह के वर्डों को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो ओनली आ जाता है, नॉट ओनली आ जाता है, ठीक है। ये जो एग्रेसिव वर्ड्स होते हैं इनको बोलते हैं। तो ओनली वर्ड आया,
तो मतलब ये श्योर नहीं, तो मतलब गलत तो होना चाहिए। अगर आपको तुक्का भी लगाना है, नहीं समझ पा रहा, तो इसको गो थ्रू कर सकते हैं। ओनली नहीं, तो ये क्या है, ओनली नहीं, ये कहाँ तक एक्सटेंड है, ये अफ़गानिस्तान में भी है, ईरान में भी है, तुर्कमेनिस्तान में भी है, ठीक है। ये हिस्टोरिकल मेंशन है, हिस्टोरिकल मेंशन ऑफ हेलमैंड हेलमैंड रिवर वैली इन फाउंड इन द अवस्टा टेक्स्ट। बिल्कुल, ये बिल्कुल अलग सा क्वेश्चन है, तो ये क्या है, सही है। सेकंड नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। आगे आते हैं, असर्शन और रीज़न से क्वेश्चन है। देखिए, माउंट लेवोटावी लाकी लाकी, वाह, माउंट लेवोटावी लाकी लाकी इज़ अ पार्ट ऑफ अ पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। तो माउंट क्या है, तो पहला वाला तो सही है, बिल्कुल इससे संबंधित है। अब रिंग ऑफ फायर से रिलेटेड क्या है, द रिंग ऑफ फायर इज़ अ फॉर्म्ड बाय द स्प्रेडिंग ऑफ ओशनिक प्लेट। ओशनिक प्लेट से बनता है, नहीं तो किससे बनता है भाई, ये किससे फॉर्म्ड होता है, फॉर्म्ड बाय द डाइवर्जेंस होता है, डाइवर्जेंस होता है ऑफ द ओशनिक प्लेट रेदर देन बाय सबडक्शन। तो सबडक्शन से नहीं होता है, ये मूवमेंट होता है वन प्लेट का बेनेथ अनदर, वन प्लेट बेनेथ अनदर, यानी कि ये माउंट लेवोटावी वास्तव में रिंग ऑफ फायर का हिस्सा है ये, लेकिन जो रिंग ऑफ फायर है वो महासागर प्लेट के फैलाव यानी कि डाइवर्जेंस से नहीं, बल्कि किससे, सबडक्शन से, यानी कि एक प्लेट के दूसरी प्लेट के नीचे जाने से बनता है, सबडक्शन, ठीक है, नॉट स्प्रेडिंग। तो क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट, मतलब स्टेटमेंट कौन सा करेक्ट है। द एंडीज माउंटेन रेंज इज द लार्जेस्ट लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड। तो जो एंडीज माउंटेन है वो कैसा है, लार्जेस्ट है, बिल्कुल सही बात है। एंडीज माउंटेन कितना है, 7,242 किलोमीटर, 7,242 किलोमीटर की है ये, ठीक है। स्टेटमेंट 2 क्या कहता है, हम्बोल्ट करंट इज़ अ वार्म करंट। हम्बोल्ट करंट कैसा है, वार्म करंट है। तो हम्बोल्ट कैसा है, वार्म नहीं है, कैसा है, कोल्ड है, कैसा है, कोल्ड करंट है, कोल्ड ओशन करंट है। तो ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब 2 नंबर का गलत है, तो मतलब ऑल भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो हमारा करेक्ट क्या हो जाएगा, विदाउट, तीसरा पढ़े बिना ही हम लोग इसको कर सकते हैं। आगे आइए, if all ice in Greenland melt, how much the global sea level will rise। ये बहुत ही फैक्चुअल सा क्वेश्चन है, जनरली ऐसा पढ़ते नहीं है, लेकिन फिर भी आया है। तो कितना बढ़ जाएगा, 7.4 मीटर जो है वो सी लेवल राइज हो जाएगा, मीटर में मतलब 7.5 मीटर, काफ़ी होता है वैसे। तो विच, अब 74th वाला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग लेक इज सिचुएटेड इंटायरली इन द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो कितनी है, 5 लेक्स, वो जो लेक्स हैं, तो कौन सी बिल्कुल हमारे कहाँ पर है, अमेरिका में है। तो कौन सी है, सुपीरियर, ओंटेरियो, मिशिगन और इरी। तो कौन सी है, मिशिगन बिल्कुल हमारा करेक्ट जवाब होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन रीज़न फॉर द डाइवर्जेंस ऑफ अर्थ पोल। डाइवर्जेंस ऑफ अर्थ पोल का ऑफ रोटेशन बाय 80 सेंटीमीटर टूवर्ड्स द ईस्ट बिटवीन 1993 एंड 2010। तो ये क्या क्वेश्चन है भाई, देखो, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक्सेसिव एक्सप्लोशन अंडर द वाटर, अंडर वाटर। इसके बारे में पढ़िएगा, थोड़ा देखिएगा सर्च करके क्या है ये। अब हमारे पास में करंट दी है, ओशनिक करंट है और करस्पॉन्डिंग डेजर्ट है। तो ये काफ़ी ज़्यादा तैयार कर लीजिएगा, ये बहुत बार आता है। बेंगोला करंट मतलब करंट, ओशन करंट आती है, और दूसरी विंड। एक क्वेश्चन इसमें से हमको देखने को मिलेगा, और हो सकता है दोनों देखने को मिल जाए, ठीक है, दोनों ही आ जाते हैं। स्टेटमेंट से भी आ सकते हैं, करेक्टली मैच में भी आ सकते हैं, और इस तरह से भी आ जाता है। या फिर इसको कैसे आ जाएगा, सेट करने के लिए आ जाएगा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, कि ईस्ट टू वेस्ट लगा दो, या जो क्यूरोसियो करंट है, इन सभी को क्या है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में कहाँ कहाँ कौन सी पहले जाती है, तो उससे भी आ जाता है। तो खैर अपने क्वेश्चन पे आते हैं। बेंगुला करंट है, हम्बोल्ट करंट है, कैलिफोर्निया करंट है।
तो करस्पॉन्डिंग डेजर्ट यानी कि उससे बने हुए डेजर्ट कौन कौन से हैं, तो कौन से डेजर्ट है, बिल्कुल सभी सही लिखे हुए हैं। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कि बेंगोला करंट कहाँ पर, नामीबिया, नाम्बी सॉरी जो भी हो, क्या है ये भाई, नाम्बी है कि नाइबी है, नाइबी नहीं है, तो ये कौन सा नामीब है, नाम्बी बता रहा हूँ, ये नामीब है, ठीक है। और हमबोल्ट करंट जो है वो आटाकामा डेजर्ट है, कैलिफोर्निया मजोवे डेजर्ट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 77 नंबर पे है, कंसीडर द फॉलोइंग, अच्छा दोनों क्वेश्चन को देखें करके एक ही साथ में, विजिबल होगा सही से, हो तो रहा है, ठीक है, दोनों को ही सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे। 77 का भी बताइए और 81 का भी बताइए। रोटेशन ऑफ अर्थ एक्सिस, क्या है, रोटेशन ऑफ अर्थ एक्सिस, अर्थ ऑन इट्स एक्सिस, अच्छा अपने एक्सिस पे घूम रही है, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। तो पहला वाला तो सही है, यानी कि ये वाला कट गया और ये भी कट गया। अब पढ़ते हैं लेंथ ऑफ द डे, तो किससे रिलेटेड है, वेरिएशन इन आइसोलेशन ऑफ अर्थ, आइसोलेशन से कौन सा रिलेटेड है, तो लेंथ ऑफ डे, बिल्कुल लेंथ ऑफ डे भी है, एंगल ऑफ डिक्लाइनिंग ये भी है, तो कितना हो जाएगा, तीनों हमारे बिल्कुल सही हो जाते हैं। तो इससे है क्या, द अमाउंट ऑफ एंड इंटेंसिटी ऑफ इंसोलेशन vary during a day or increase or seasons or in a year, the factor of a causes the variation is insolation, कौन कौन सा होता है इंसोलेशन से, जैसा कि पहले पढ़ा, अर्थ रोटेशन ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सिस, और एंगल ऑफ डिक्लाइनिंग इंक्लिनेशन ऑफ द सन रेज, लेंथ ऑफ डे, ट्रांसपेरेंसी ऑफ द एटमॉस्फेयर, ठीक है। तो कौन सा हो जाता है, ट्रांसपेरेंसी ऑफ द एटमॉस्फेयर, ठीक है। तो कौन से हो जाएंगे, ये भी हमारा एक कॉज होता है, ठीक। तो आगे बढ़ते हैं। अच्छा ये वाला बताइए, 81 वाला बताइए, 81 वाला हमको बताइए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द बाल्टिक सी इज कनेक्टेड, जो बाल्टिक सी है वो नॉर्थ सी थ्रू द केल कैनन, कौन सा है, केल कैनन, बिल्कुल कनेक्ट करता है, बिल्कुल कनेक्ट करता है। और नेक्स्ट क्या है, WWF हैज़ अ सेट टू टारगेट डिक्लेयर 10% ऑफ द बाल्टिक सी एज strictly protected area by 2030. Neva, Vistula and Oder, these three rivers fall into the Baltic Sea. तो कौन सी रिवर तीन हैं, नेवा, विस्तुला एंड ओडेर, ये तीनों कहाँ पर हैं, ये बाल्टिक सी में गिरती हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, तीनों क्वेश्चन ये करते हैं यहीं पे ही। 78 वाला क्या है, करेक्टली मैच बताना है। तरन लेक है, लेप्सी है, और पेडी प्लेन और फोटोलेस जो भी है, फोटोलेस। रिवर आर नॉट ईस्ट फॉलोइंग रिवर, कौन कौन सी है, भारतपूजा, सरस्वती, पलार और सुवर्णरेखा। 82 वाला क्या है, आइस लीव्स are piece of ice floating on the surface of the sea, which are the mainly formed by breaking of the glacier. Iceberg क्या होता है, is a formed when a larger piece breaks off from the ice shelf of a glacier and start floating in the sea. The size of a ice sheet is more than 50,000 किलोमीटर। तो कौन सा सही हो जाएगा, तो बताइए। 82 का क्या है हमारे पास में, तो ये तो सही है, जो बर्फ़ का टुकड़ा होता है बहुत बड़ा, वो टूट जाता है तो वो क्या बन जाता है फिर, एक शेल्फ और ग्लेशियर एंड स्टार्ट फ्लोटिंग ऑन द आइसबर्ग जिसे बोलते हैं, जिससे टाइटैनिक का जहाज टकराया था यार, आइसबर्ग। और साइज़ ऑफ द सीट इज़ मोर देन 50 स्क्वायर किलोमीटर, तो ये भी सही है। तो ये क्यों गलत है, स्टेटमेंट 1 क्यों गलत है, क्यों गलत है, क्योंकि जो सेल्फ होती हैं, जो आइस सेल्फ होती है, फ्लोट ऑन द ओशन सरफेस, बट
बट इट एक्सटेंड फ्रॉम द लैंड इनटू द ओशन, नॉट जस्ट ब्रेकिंग अवे फ्रॉम द ग्लेशियर। गॉट इट? यानी कि जो आइस शेल्फ्स हैं समुद्र की सतह पर तैरता है, समुद्र की सतह पर तैरती हैं, ये भूमि से महासागर तक फैली होती है, भूमि से महासागर तक की फैली होती हैं, केवल ग्लेशियर से टूटती नहीं, ये ग्लेशियर से टूटती नहीं है। फिर कौन सा है? 78 पे आते हैं। 78 हमारा कौन सा हो जाएगा? सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। पैडी प्लेन जो है वो करेक्टली मैच्ड है। बाकी बताइएगा, है ना, होमवर्क में। फिर क्या है हमारे पास में? 79 वाला, 78 वाला था ना। 78 वाले का करेक्ट आंसर क्या होगा? 78 वाले का करेक्ट आंसर होगा ग्राउंड वाटर। कौन है? लेप्सी, ठीक है, एसोसिएटेड विद जो भी है। तो ये आप लोगों का होमवर्क में है। 2 क्वेश्चन होमवर्क में हो गए हैं, ये वाला हो गया और एक और पीछे वाला होमवर्क है, स्क्रीनशॉट ले लेना और उसको करना। 79 वाला क्या है? 79 वाले में फर्स्ट एंड सेकंड जो है हमारी ईस्ट फ्लोइंग रिवर है, ईस्ट फ्लोइंग रिवर है। कौन सी? फर्स्ट एंड सेकंड, भारतपुजा और सरावती। आगे आते हैं। गिवन आर द इंडियन रिवर एंड करस्पॉन्डिंग नेशनल पार्क। तो लोहित है, चंबल है, नर्मदा है, इनके पास में कौन सा? औरंग नेशनल पार्क है, राजा जी नेशनल पार्क है, या फिर कौन सा पार्क है? कान्हा नेशनल पार्क है। तो नर्मदा रिवर, ये कौन से? बिल्कुल तीनों ही हमारे क्या हैं? सही हैं, तीनों ही बिल्कुल करेक्टली मैच्ड हैं। यहाँ तो कर चुके थे। 83rd वाले पे आइए। रिगार्डिंग द कौन सा? कुमाऊँ हिमालयन। तो कुमाऊँ हिमालयन के बारे में है क्वेश्चन स्टेटमेंट। तो कुमाऊँ हिमालय कहाँ पर सिचुएटेड है? कहाँ पर है? ये सिचुएटेड है ईस्टर्न पार्ट ऑफ द स्टेट ऑफ उत्तराखंड में है ये, ठीक है। कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। इट एक्सटेंडेड फ्रॉम सतलज रिवर इन द वेस्ट ऑफ काली रिवर ऑफ ईस्ट। बिल्कुल ये क्या है? सही है हमारा। फिर क्या है? पंचौली रेंज जो है वो द पंचौली रेंज, गौरी वैली एंड सुंदर धुंगा वैली। कौन? सुंदर धुंगा वैली आर फाउंडेड इन दिस रेंज। बिल्कुल, तो ये भी क्या है हमारा? बिल्कुल सही है। फिर क्या है? दिस रीजन इज कंसीडर्ड द सिस्मिक। बिल्कुल भाई, पहाड़ में है तो सिस्मिक जोन पे तो होगा ही। तो कौन सा हमारा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। आगे आते हैं। 84 नंबर पे आते हैं। 84 पे आते हैं अब। द लेंथ ऑफ द मेन लैंड कोस्ट लाइन ऑफ द इंडिया इज 5422 किलोमीटर। 522 किलोमीटर। तो ये बिल्कुल क्या है? सही है। द कोस्ट लाइन लेंथ ऑफ द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड 132 किलोमीटर। 132 किलोमीटर तो नहीं है यार, इतनी छोटा थोड़ी है, तो बहुत ज़्यादा होना चाहिए। तो सेकंड वाला क्या है? गलत हो जाएगा। तो एक स्टेटमेंट तो सही है, तो ऑल वाला तो गलत, मतलब कट जाएगा ऑप्शन, ठीक। द लैंड मतलब एक गलत है अभी, 2 करेक्ट, 3 करेक्ट। 3 कैसे करेक्ट हो जाएंगे? ये तो गड़बड़ है। क्वेश्चन क्या है? 84 का क्या हो जाएगा? ओनली 1 स्टेटमेंट एंड 3 आर करेक्ट। 3 आर करेक्ट क्या है? चूज द एप्रोप्रिएट ऑप्शन। ओनली स्टेटमेंट 1 एंड 3 करेक्ट है यार, क्या है? एक और पहला वाला और ये तरह बॉर्डर है ना, बॉर्डर ऑफ लैंड, बॉर्डर ऑफ इंडिया टचेस द 17 स्टेट। बिल्कुल, तो ओनली 1 एंड 3rd वाला है। या ऐसे लग रहा है कि स्टेटमेंट 1 एंड 3 आर करेक्ट, ठीक है। तो समझे ना, ये वाला बी वाला करेक्ट है। आगे आते हैं। गिवन है असर्शन रीजन का है क्वेश्चन, बताइएगा। इंडिया has a terrestrial water extended up to the 12 nautical mile कोस्ट। बिल्कुल, कहाँ पर है? 12 nautical mile तक है। तो ये असर्शन तो बिल्कुल करेक्ट है।
इंडिया हैज़ अ पार्शियल राइट ओवर द एरिया से, नहीं भाई पार्शियल क्यों होगा भाई, पार्शियल थोड़ी है, 12 नॉटिकल माइल तक ही है, इस कोस्टल लाइन पे कंप्लीट राइट है हम लोगों का, है ना, कैसा है, कंप्लीट राइट है हम लोगों का, ना कि पार्शियल। पुडुचेरी कौन सा मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन है, फिर से वही है, पुडुचेरी इज़ अ यूनियन टेरिटरी दैट स्प्रेड अक्रॉस द 3 डिफरेंट स्टेट, तो बिल्कुल कहाँ पर है, 3 डिफरेंट स्टेट में तो है ही हमारा। फिर क्या है, माहे इज़ द पार्ट ऑफ द यूनियन टेरिटरी ऑफ पुडुचेरी सिचुएटेड इन द तमिलनाडु, ये गलत है भाई, माहे कहाँ पर है, माहे तो केरला में स्थित है, माहे कहाँ पर है, केरला में है, ना कि तमिलनाडु में, कहाँ पर है, केरला में है, केरला में है। ऑल आर 3 पुडुचेरीज वर आर द फॉर्मली फ्रेंच कॉलोनी, ये भी बिल्कुल सही है, फ्रेंच कॉलोनी की बस्तियाँ थी हैं अलग अलग, तो कौन सा हो जाएगा 1 एंड 3 हमारा बिल्कुल करेक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, 87 नंबर पे आते हैं, एरिया है पुडुचेरी और मैचिंग करना है हमको, तो माहे, कराईकल, यमन, यानम, यानम भी बोलते हैं, यनम बोलते हैं, यनम, और पुडुचेरी मेन वाला पुडुचेरी, तो कहाँ पर है, अभी पुडुचेरी पड़ा कहाँ पर है, केरला में है, पुडुचेरी कहाँ पर है, तमिलनाडु, वो क्या था भाई, वो पुडुचेरी था क्या, और एरिया ऑफ पुडुचेरी वर फॉर्मली, ठीक है, माहे, अच्छा माहे यहाँ थोड़ी है, माहे कहाँ पर, केरला में है ना, पुडुचेरी बता, माहे कहाँ पर है, माहे कहाँ पर है, केरला में, अभी बढ़ा, तो ए के साथ में क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो ए के साथ में 3, हमको एक ही मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट, कौन सा हो जाएगा, सिर्फ पहला वाला। तो पुडुचेरी कहाँ चला जाएगा, पुडुचेरी जो है तमिलनाडु, हाँ, यनम कहाँ पर है, यनम जो है वो आंध्र प्रदेश, कराईकल कहाँ पर है, तमिलनाडु। आगे आते हैं, द टर्म इंटेंट नेशनल डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन इज रिलेटेड टू, ये जो टर्म है ये किसने दिया, ये एक्शन प्लान मेड बाय द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड ऑन अ क्लाइमेट चेंज, ठीक है। आगे आते हैं, अब यहाँ से हमारे हिस्ट्री के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। कानपुर बॉल्शेविक कॉन्स्पिरेसी केस इन 1924, बॉल्शेविक, तो ये कब हुआ था, किसने किया था, कब हुआ था, 1924 को, ठीक है, तो इसका करेक्ट क्या आंसर हो जाएगा, वुमेन द फॉलोइंग वर जेल्ड, कौन जेल गए थे, तो एम एन रॉय, ठीक है, एक याद रखिए एम एन रॉय, तो कौन थे, मुजफ्फर अहमद, एस ए दंगे और शौकत उस्मानी और नालिनी गुप्ता, ये लोग गए थे। इस मामले में हुआ कहते हैं कि भारत के जो है नए उभर जो कम्युनिस्टों के जो सरकार के खिलाफ जो है वो षड्यंत्र रचने के लिए अंग्रेज़ों द्वारा हिरासत में लिया गया था। एम एन रॉय, मुजफ्फर अहमद, एस ए डांगे, शौकत उस्मानी और नालिनी गुप्ता, सिंगर वेलू चेट्टियार, गुलाम हुसैन नामक कुछ जो नए कम्युनिस्टों को सरकार ने पकड़ लिया और सरकार के विरुद्ध क्या हुआ, षड्यंत्र रचने के लिए उन पर मुकदमा चलाया गया। इस मामले में क्या हुआ कि एम एन रॉय पर उसकी अनुपस्थिति में आरोप लगाया गया, मतलब वो उपस्थित नहीं थे, फिर भी उन पर आरोप लगाया था, इसीलिए उन्हें गिरफ्तार नहीं किया, मतलब उनकी अनुपस्थिति में आरोप लगाया गया था ना, इसीलिए उन्हें क्या नहीं गिरफ्तार नहीं किया गया, ठीक है। तो बाकी क्या है हमारे, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाता है। अच्छा, बाकी सभी लोगों को कितने साल की दी गई थी सज़ा, 4 साल की सज़ा भेजे, 4 साल की सज़ा की नोटिंग करें। आगे आते हैं, 89 हो गया, 90 वाले पे आते हैं। 100 क्वेश्चन तक ही कंप्लीट करने हैं, लास्ट तक बने रहिएगा, और अभी तक की जो बना हुआ है, जो देख रहा है, सही में प्रिपरेशन के लिए डेडिकेटेड हो और डेडिकेशन के साथ में बने रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नेक्स्ट डे की जो भी वीडियो और अपडेट आए आप तक पहले पहुंच जाए, और अपने दोस्तों को तो ज़रूर शेयर कर देना, शेयर कर दीजिए, ज़बरदस्ती सब्सक्राइब करवा दीजिए, क्या ही जाएगा इसमें। मीनिंग ऑफ अ वर्ड मनी ग्रामम यूज्ड इन मिडिवल इंडिया,
तो मिडिवल इंडिया में जो मनीग्राम यूज़ किया था ये किस लिए था? ये एसोसिएशन ऑफ विलेज, कॉम्प्लेक्स वेरिएशन ऑफ मार्केट, एसोसिएशन ऑफ मर्चेंट्स, यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन द स्मॉल विलेज। तो क्या था ये? एसोसिएशन ऑफ मर्चेंट्स था। क्या था ये? मर्चेंट्स था। पैर छंडना लेगा। तो 90 पे आते हैं। 91 नंबर पे है हमारा क्वेश्चन। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, डक्कन पास इज सिचुएटेड बिटवीन साउथ अंडमान एंड लिटिल कॉन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि अभी क्या चल रहा है, यूएस ईरान वॉर चल रहा है, इसलिए यहाँ पे भी हम लोगों के पासेस से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि हार्मोज वगैरह स्टेट ऑफ हार्मोज बहुत ही चर्चा में है। क्वेश्चन आने को होगा तो आएगा, बट लेकिन बहुत चर्चा में, ये कॉमन हो गया, मतलब सभी को पता है। तो अगर आएगा ऐसा क्वेश्चन तो वो सभी लोग करेंगे, कोई इसमें मतलब कुछ वही नहीं होगा। और इस तरह से क्वेश्चन आएगा कुछ घुमा फिरा के। नए अगर कोई स्टेट पूछेगा तो जैसे बेरिंग सी का आ जाएगा, बेरिंग सी में जो स्टेट है बेरिंग स्टेट है, ठीक है। ब्लैक सी से ब्लैक सी वाले स्टेट देख लेना, कैस्पियन सागर के भी स्टेट देख लेना, अजूर सागर है अजूर सी उसका स्टेट देखिएगा। तो इनके स्टेट देखिए, कॉमन स्टेट्स को छोड़ दीजिए और थोड़े इधर वाले स्टेट्स देखिए। डेक्कन पास इज सिचुएटेड बिटवीन द, ठीक है, पहला वाला हमारा बिल्कुल सही है। सेकंड वाला क्या है? कोको स्टेट सिचुएटेड बिटवीन द कोको आइलैंड एंड म्यांमार एंड सदर्न अंडमान। नहीं, कोको स्टेट कहाँ पर है? कोको स्टेट जो आइलैंड है म्यांमार और नॉर्थ अंडमान में है। कहाँ पर है? नॉर्थ अंडमान, ना कि साउथ अंडमान। कहाँ पर है? नॉर्थ अंडमान। कहाँ पर है? नॉर्थ। इसको हटा के ऐसे कट करके यहाँ नॉर्थ, ठीक। अंडमान निकोबार आइलैंड आर कॉल्ड एमरल्ड आइलैंड। ये तो बिल्कुल सही है, डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। पिछली बार क्या पूछा था? क्लाउड ऑफ नहीं, क्या पूछा था? यूके वाला क्वेश्चन था, पर्ल ऑफ, मैं देख कर बताऊँगा, क्लाउड, पर्ल ऑफ क्लाउड, ऐसे करके कुछ क्वेश्चन आया था। कल बताएंगे इसको, कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। तो इसके लिए हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए वाला बिल्कुल करेक्ट। 92 वाला देखते हैं। जियोमॉर्फिक रीजन, परसेंटेज एरिया दिया गया है। माउंटेन रेंज, हिली रेंज, प्लेटू, प्लेन्स। तो कौन सा? बिल्कुल सही है। पर्वतीय क्षेत्र, पहाड़ी क्षेत्र, पठारी क्षेत्र और मैदानी क्षेत्र। तो माउंटेन रेंजेस कितना है? 11%, बिल्कुल सही है। हिली रीजन कितना है? हिली रीजन 28 नहीं है। हिली रीजन कितना है? 28 नहीं है। कितना है? 18 है। प्लेटू रीजन कितना है? 28 है। प्लेटू रीजन कितना है? 28 है। और हिली रीजन कितना है? 18 है। फिर क्या है? प्लेन रीजन 43 है। प्लेन रीजन 43 है। तो 2 सही है, 2 गलत है। तो कौन से करेक्टली मैच्ड है हमारे? ओनली 2। 93 का पे आते हैं। 93 वाला क्या है? पासेस इज सिचुएटेड इन द पीर पंजाल। पीर पंजाल में कौन से हमारे पासेस हैं? तो कौन कौन से पासेस हैं पीर पंजाल में? बताइए। 93 पे बनिहाल रेंज, बनिहाल पास है हमारा। कौन सा पास है? बनिहाल पास। द रॉक ऑफ द डेक्कन ट्रैप रीजन आर मेनली सेडिमेंट्री इन नेचर। जो डेक्कन है ये क्या है? सेडिमेंट्री है। सेडिमेंट्री थोड़ी है यार, जो डेक्कन ट्रैप है वो सेडिमेंट्री नहीं है। कौन क्या है? इग्नीशियस है। इग्नीशियस क्या है? इग्नियस क्या है? इग्नीशियस इन नेचर, ठीक है। कैसा इन नेचर है? इग्नीशियस। द डेक्कन ट्रैप ओरिजिनेटेड वॉल्केनो, देखो वॉल्केनो से बना है इसीलिए तो इग्नीशियस। द सॉइल फॉर्मेट ऑफ द रॉक डेक्कन ट्रैप कंसीडर सुटेबल फॉर कॉटन प्रोडक्शन, बिल्कुल सही है। तो ये हमारे फर्स्ट वाला और सेकंड वाला करेक्ट है। तो कौन हो जाएगा? फर्स्ट वाला और सेकंड वाला करेक्ट हो जाएगा। आगे आते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, चेनाब रिवर इज फॉर्म्ड बाय कॉन्फ्लुएंस ऑफ चेनाब एंड भागा रिवर। कौन? चेनाब रिवर। बिल्कुल, जो चेनाब रिवर है वो कब बनती, कैसे बनती है?
ये कॉन्फ्लुएंस दो नदियों का होता है, चंद्रा और भागा रिवर का। इससे चंद्रा और भागा रिवर का होता है। फिर क्या है, द प्लेस ऑफ अ तांडी, द प्लेस ऑफ नेम जिसका नाम क्या है, तांडी है। वेयर दीज रिवर आर मेड सिचुएटेड इन जम्मू कश्मीर, नहीं, तो ये हमारा गलत है। क्यों, तांडी तो है लेकिन लाहौला स्पीति, लाहौला स्पीति मतलब तांडी नामक स्थान जहाँ नदियाँ मिलती हैं जम्मू कश्मीर में नहीं है, ये कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में लाहौल स्पीति में, वहाँ पर लाहौल स्पीति। देखिएगा, वीडियो देखिएगा, लाहौल स्पीति को बहुत बढ़िया लगता है। चेनाब रिवर सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, यानी कि चेनाब रिवर इज़ द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस रिवर। तो कौन सा सही है, फर्स्ट वाला और सेकंड वाला, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए 96 का। फॉलोइंग हाइड्रोलिक प्रोजेक्ट है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, इज नॉट इन अरुणाचल प्रदेश। तो कौन से अरुणाचल प्रदेश में नहीं है, कोपिल नहीं है। कोपिल कहाँ पर है, असम में है। कहाँ पर है, असम में, ठीक। आगे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पीट एंड ऑर्गेनिक सॉइल इज नॉट करेक्ट। तो बताइए, ये वाला होमवर्क में लीजिए, ठीक है। 98 वाला हो गया, 90 ये भी करिए और 100 वाला भी करिए, 100 वाला भी करिए, ठीक है। थोड़ा काम से जाना है इसीलिए 100 तक ही, नहीं तो आज वीडियो लंबी हो जाएगी बहुत। कितना हो गया, 51 मिनट हो गए। तो वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, ज़्यादा खींचेंगे नहीं बेवजह। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसके पार्ट 3 में। पार्ट कौन सा, 3 में मिलेंगे, जहाँ हम लोग डिस्कस करेंगे 101 से लेकर 150 तक, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को क्या कर देना, लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।